नमस्कार। आज से मैं एक नई शुरुआत कर रही हूँ जिसमें मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको किसी एक रचना से परिचित कराया जाएगा जो कि हिंदी साहित्य में या तो प्रतिष्ठित रचना होगी या फिर नई रचना होगी जिससे आपका परिचय ज़रूरी होगा। इसके तहत मैं शुरुआत कर रही हूँ चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी उसने कहा था से। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी उसने कहा था हिंदी कथा साहित्य की वह शाश्वत रचना है जिसने आधुनिक कहानी को न केवल रूप दिया बल्कि भावनात्मक गहराई और नैतिक चेतना की नई परिभाषा भी दी। यह कथा प्रेम, कर्तव्य और बलिदान के उस त्रिकोण को स्पर्श करती है जहाँ मनुष्य की आत्मा अपने सबसे बड़े नैतिक निर्णय से गुजरती है। हिंदी कहानी के इतिहास में उसने कहा था केवल एक मील का पत्थर नहीं बल्कि भावनात्मक परिपक्वता का आरंभ बिंदु है। 1915 में प्रकाशित यह कहानी अपने समय के समाज और मनुष्य दोनों को एक नई दृष्टि से देखने का आमंत्रण देती है। गुलेरी जी ने प्रेम को केवल रोमानी या त्रासद अनुभव के रूप में नहीं बल्कि नैतिक और अस्तित्वगत प्रश्न के रूप में प्रस्तुत किया। यह वही क्षण था जब हिंदी कहानी ने केवल घटनाओं से आगे बढ़कर मानव मन की जटिलताओं और आत्म संयम की सौंदर्यता को कथ्य बनाया। कहानी के केंद्र में लहना सिंह नामक सिख सैनिक है जो बचपन में अपनी प्रेमिका से किए गए एक वाक्य संवाद को जीवन का व्रत बना लेता है। उसने कहा था यह 3 शब्दों का वाक्यांश कहानी के भीतर स्मृति, वचन और नियति तीनों का प्रतीक बन जाता है। युद्ध के मैदान में जब वही स्त्री अपने पति और पुत्र के जीवन की रक्षा का आग्रह करती है तो लहना सिंह अपने जीवन को उसी वचन के प्रति समर्पित कर देता है। इस तरह कहानी का प्रेम इच्छा की परिधि से निकलकर कर्तव्य और त्याग के आध्यात्मिक आयाम में रूपांतरित हो जाता है। उसने कहा था कि भाव संरचना गहरी है पर उसका स्वर अत्यंत संयमित। गुलेरी ने प्रेम को भावुकता से मुक्त किया है और उसे आत्म संयम की नैतिक साधना के रूप में रूपायित किया है। लहना सिंह की निष्ठा किसी व्यक्तिगत संबंध की निष्ठा नहीं बल्कि मानवीय मर्यादा की रक्षा का संकल्प है। कहानी का प्रेम पाना नहीं बल्कि देना है और इसी में उसका सौंदर्य निहित है। यहाँ प्रेम का अर्थ रूमानी आकर्षण नहीं बल्कि धर्म की अनुभूति है। यह प्रतिध्वनि प्रेम के उस ऊंचे धरातल की ओर ले जाती है जहाँ मनुष्य की व्यक्तिगत आकांक्षा समाप्त होकर कर्तव्य की सार्वभौमिकता में बदल जाती है। कहानी की घटनाएं भले ही प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में घटती हों पर युद्ध यहाँ बाहरी घटना से अधिक अंतर्मन का प्रतीक है। लहना सिंह जिस युद्ध में उतरता है वह केवल तोपों और गोलियों का नहीं बल्कि भावना और विवेक के संघर्ष का युद्ध है। इस दृष्टि से उसने कहा था आधुनिक मनोवैज्ञानिक कथा का पूर्वगामी प्रतीत होती है। लहना सिंह के भीतर का द्वंद्व प्रेम और कर्तव्य के बीच, इच्छा और धर्म के बीच कहानी को गहराई देता है। उसका बलिदान केवल युद्ध का परिणाम नहीं बल्कि आत्मानुशासन का चरम रूप है। वह मरता है पर अपनी मृत्यु में वह उस सत्य को मूर्त कर देता है कि प्रेम का अर्थ स्वार्थ नहीं समर्पण है। गुलेरी जी का शिल्प अपनी सादगी में अद्वितीय है। उन्होंने किसी भी प्रकार की अलंकारिकता या उपदेशात्मकता से कहानी को मुक्त रखा है। संवादों की भाषा सहज है, स्थानीय है और जीवंत है। सिख संस्कृति के लहजे में रची बसी यह भाषा कहानी को जमीन से जोड़ती है और उसमें यथार्थ का ताप लाती है। उसमें प्रेम, पहचान और त्याग तीनों समाये हुए हैं। गुलेरी का यही कौशल उन्हें अपने समकालीनों से अलग करता है। वे कथा को बोलने देते हैं, उसे समझाने नहीं बैठते। कहानी जितनी गहन है उतनी ही आलोचना की संभावना भी उसमें निहित है। नारीवादी दृष्टिकोण से देखें तो स्त्री पात्र की उपस्थिति अत्यंत सीमित है। वह स्मृति और प्रतीक के रूप में जीवित है पर उसकी चेतना या दृष्टि कहीं नहीं खुलती। वह केवल प्रेम की वस्तु रह जाती है, सहभागी नहीं। आधुनिक आलोचना इस मौन को चुनौती देती है और पूछती है कि क्या कहानी का प्रेम वास्तव में 2 व्यक्तियों का संवाद है या केवल पुरुष की निष्ठा की अभिव्यक्ति।
इसी तरह औपनिवेशिक संदर्भ में यह कहानी एक और परत खोलती है। लहना सिंह ब्रिटिश साम्राज्य के लिए युद्ध लड़ रहा है। उसका बलिदान प्रेम के स्तर पर महान अवश्य है, पर ऐतिहासिक दृष्टि से यह एक औपनिवेशिक निष्ठा का द्वंद्वात्मक उदाहरण है। यह नैतिकता और राजनीति का टकराव सूक्ष्म किंतु गहरा है। क्या वह एक परतंत्र व्यवस्था के तहत भी स्वाधीन नैतिकता संभव बना पाता है? यह प्रश्न उसने कहा था को केवल प्रेम कथा से आगे ले जाकर इतिहास और सत्ता की आलोचना में बदल देता है। मनोवैज्ञानिक आलोचना की दृष्टि से लहना सिंह का चरित्र दमित इच्छा और भावनात्मक उत्क्रमण का प्रतिरूप है। वह अपनी अधूरी प्रेमाभिव्यक्ति को कर्तव्य में रूपांतरित कर देता है। उसका बलिदान दरअसल उसकी दमित भावना की मुक्ति है। प्रेम, जो सामाजिक रूप से अस्वीकार्य था, अब युद्ध भूमि में स्वीकार्य कर्म के रूप में प्रकट होता है। इस तरह लहना सिंह का मरना किसी नायक की शहादत नहीं, बल्कि आत्मा की मुक्ति का क्षण है। एक ऐसे मनुष्य की मुक्ति जिसने अपनी वासना को करुणा में बदल दिया। उसने कहा था, समय और समाज की सीमाओं से परे जाकर मनुष्य की आंतरिक नैतिकता की कहानी बन जाती है। यह कहानी हमें बताती है कि सच्चा प्रेम किसी प्रतिफल की आकांक्षा नहीं रखता। वह स्मृति और निष्ठा के रूप में जीवित रहता है। लहना सिंह अपने प्रेम को पाता नहीं, पर उसकी अनुपस्थिति में भी वह उसे पूर्ण करता है। आज के समय में जब प्रेम क्षणिक आकर्षण और स्वार्थ में सिमटने लगा है, लहना सिंह की कथा हमें याद दिलाती है कि प्रेम का अर्थ है आत्मनियंत्रण, मर्यादा और दायित्व। गुलेरी का यह कथ्य आधुनिक मनुष्य की संवेदनहीनता के बीच एक दीपक की तरह जलता है, शांत, दृढ़ और उज्ज्वल। इसलिए उसने कहा था को केवल हिंदी कहानी का प्रारंभ नहीं, बल्कि उसके मानवीय विवेक की अस्थायी उपस्थिति माना जाना चाहिए। यह वह कथा है जो मरकर भी नहीं मरती, क्योंकि प्रेम, नैतिकता और मनुष्य की गरिमा का अनश्वर गीत है। आप सभी श्रोताओं से अनुरोध है कि यदि आपको मेरी कोशिश अच्छी लगती है तो कृपया वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।